सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, सच्चा सौदागर। आज बाबा कहते हैं बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धियोग तोड़े एक बाप की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप कभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठाना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यहां कितना मीठा संबंध है, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है, बाप से फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहां तो तीनों का ही है, एक ही है। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहां तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, सिर्फ बाप तीन अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर, बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सही देह के सर्व संबंध को बुद्धियोग तोड़ मां में कम याद करना है। बाबा कहते हैं भले यहां बैठे हो, परंतु यहां से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने भी बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से। अब फिर बाप का कितना प्यार मिला है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। एक बात अल्फ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो और एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वो आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर जीत पाते हो, विजय पाते हो। बाबा कहते हैं तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरव का राज्य था। यहां तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं,
विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में था, जिसको पैराडाइज कहा जाता था। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बराबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है ना फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक एक अक्षर याद करना है, और वो है मामिकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बातें हैं। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। उसको तीजरी की कथा कहा जाता है। वो तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को यह सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी आए, उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र वन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापना करते हैं वो तो यहां ही होता है, सूक्ष्म तन में भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बात है। ऐसा फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बनना यहां ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, वो इस सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं, तुम्हारी सदगति करता हूं, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। तो ये समझना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, जैसे बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का बरसा लेना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी का नशे में रहना है कि हम पदमा पदम भाग्यशाली हैं। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इसी अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति को सोचो कि मेरा लास्ट स्थिति क्या होने वाला है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं विशेष आत्मा हूं,
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।